और नीरज जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को आप? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो आज और कल दोनों ही सेशंस में हमें देखने में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं दिखाई दे रही। बट ये फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव है चाल अंश जी, क्योंकि वेडनेसडे को जिस तरह की हमने नीचे से एक रैली आते हुए देखी थी, उसके बाद पिछले दो सेशन से जिस तरह से बाजार कितने ऊपर के लेवल्स पर कंसोलिडेट कर पा रहा है, 26,200 के लेवल को रिस्पेक्ट कर पा रहा है, इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आगे भी मोमेंटम बुलिश रहना चाहिए। जैसे ही बाजार इस कंसोलिडेशन से निकलेगा तो हमें और ऊपर के लेवल टुवर्ड्स 26,500 तक भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है बहुत जल्द। इसलिए व्यू को बिल्कुल बुलिश ही रखना है जी, एटलीस्ट जब तक हम 26,200 और 26,100 भी बड़ा सपोर्ट है, तो इन दोनों लेवल से जब तक ऊपर है व्यू को बुलिश रखना है। एक मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू ही पोजीशन सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 2 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी है उसमें जी हम 26,250 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अभी 95-96 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, यहाँ पर भी इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका रखना होगा 70 रुपीज पर 70, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 130 रुपए का 130, और सेकंड टारगेट 145 रुपीज तक का। ठीक है, तो ये है सलाह आती हुई 26,250 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, और बाकी लेवल्स आपके सामने है। सिद्धार्थ जी, निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए अंश जी, बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छी लीडरशिप डेफिनेटली बनते हुए देखी है। मोमेंटम बहुत अच्छा है, किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 60,000 तक के लेवल, 60,000 60,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए अंश जी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्पॉट में 60,000 एक अच्छी खासी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो या तो वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 59,600 59,500 के पास बैंक निफ्टी मिलता है, फिर से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। और या फिर अब जो बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है जी, वो स्पॉट में 60,000 के ऊपर निकल कर टिकने पर ही बनानी चाहिए। तो अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में वेट एंड वॉच करना है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी के अंदर किसी के पास है तो उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, या तो डिप पे खरीदारी करें या तो 60,000 के पार यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? जी बिल्कुल, देखिए आज जी दो स्टॉक्स हैं और दोनों को बाय करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट दोनों काउंटर्स ने हमें आज दिखाए हैं। पहले स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। यहाँ पर देखिए अंजी, तकरीबन पिछले एक महीने से स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर था। पिछले दो सेशंस में अच्छे मूव के साथ कंसोलिडेशन से बाहर आया है, तो मोमेंटम अच्छा है। 4500 के ऊपर जैसे स्पॉट में निकलकर कुछ देर टिकेगा तो और तेजी की स्पीड बढ़ सकती है। तो कमिंस के दिसंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी दिसंबर फ्यूचर्स का प्राइस 4509 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 4480 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 4580 एंड सेकंड टारगेट 4610 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर देखिए अंश जी, हमने पूरे एफएमसीजी स्पेस में काफी अंडर परफॉर्मेंस अभी तक पिछले कुछ महीनों में देखी है, बट अब फाइनली मुझे लगता है कि एक टर्न अराउंड का सिग्नल यहाँ बनना शुरू हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी पिछले 20 दिन की कंसोलिडेशन से लगभग अब बाहर आया है, तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बन रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की दिसंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2470 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2450 पर, और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 2520 और सेकंड टारगेट 2540 तक का। बिल्कुल, क्यूमिंस इंडिया और एचयूएल पे यहाँ पे जो है पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ, दोनों ने ही काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए।